तो चलिए आज सीखते हैं नायरा कट कुर्ती बनाना। तो बेसिकली मैंने इसमें 2 मीटर अपना जॉर्जेट का फैब्रिक ले रखा है और 1/2 मीटर मैंने इसका अस्तर ले रखा है। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या ले रखी है, इस कलर की व्हाइट कलर की हमने लेस ले रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अपर पार्ट कट करेंगे, देन उसके बाद हम इसके नीचे वाला पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की चोली देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नायरा कट कुर्ती बनेगी वो 2 पार्ट्स में कट होंगी, ऊपर की पार्ट अपर पार्ट एंड नीचे वाला लोअर पार्ट। ठीक है, तो ऊपर पार्ट के लिए मैंने जो उसकी लेंथ ले रखी है वो ले रखी है हमने 14 इंच। तो हम अपनी चोली की लेंथ 14 इंच यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं नीचे, जब हम दूसरा पार्ट ज्वाइंट करेंगे नीचे के, उसके लिए मैंने 1 इंच यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और इस तरह आपने इन्हें स्ट्रेट कर लेना है। ओके, अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्रॉस बैक कर लीजिए। तो इनका क्रॉस बैक 14 है, 14 का हाफ यानी 7। ओके, और नीचे भी हम सेम 7 लेंगे और इस लाइन को भी एकदम स्ट्रेट कर लेंगे हम। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने 1/2 इंच क्या करना है, शोल्डर डाउन करना है अपना। तो हम देखिए यहाँ से 3.5 इंच अपना नेक का ले लेते हैं। ओके, यहाँ से हम 1/2 इंच क्या करेंगे, शोल्डर डाउन कर लेंगे अपना, और इस सारी लाइन को भी हमने यहाँ से मिला लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो इनका बस्ट साइज 36 है, 36 का 1/4 पार्ट यानी 9 इंच। ठीक है, और 2 इंच हम क्या लेंगे, इसमें मार्जिन ले लेंगे। एंड देन आपने यहाँ पे वेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो वेस्ट हमारा 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8 इंच। ठीक है, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लीजिए और सीम वाली लाइन को सीम से मिला लीजिए। ठीक है, अब आपने आर्महोल का निशान लगाना है। तो आर्महोल के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अपना आर्महोल का हाफ करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंच आपने अंदर के साइड रहना है और 1/2 इंच आपने बाहर के साइड रखना है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, देखिए पहले 1 इंच पे निशान लगा लीजिए इस तरह। ये वाला 1 इंच आपका अंदर का फ्रंट वाला आर्महोल होगा। ठीक है, तो हम अंदर का आर्महोल इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन बैक वाला आर्महोल आपका कितना होगा, 1.5 इंच तक होगा। ठीक है, तो देखिए 1.5 इंच आपका जहाँ पे आता है आपने वहाँ पे निशान लगा लेना इस तरह, और ये 1/2 इंच आपने बाहर के साइड रहना है और इस पर अच्छी तरह मार्क कर लेना। ठीक है, ओके, तो बेसिकली इतना ही आपका क्या है, मार्क है। और चलिए अब इसकी सिंपली कटिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा पार्ट कट के रेडी हो चुका है। इसमें से एक फ्रंट है और एक बैक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट्स अलग हो चुके हैं। अब आपको सेम यही पार्ट अपना मेन फैब्रिक में भी कट करना है। ओके, तो ये हमारा मेन पार्ट है ऊपर के लिए। तो हमने इसको पहले सबसे पहले 4 फोल्ड कर लिया अपने फैब्रिक को। इसके बाद आपने अपना जो अस्तर कट किया है उसी को आपने इसके ऊपर इस तरह रख लेना है। ठीक है, एंड देन अच्छी तरह इसको क्या करना है, ट्रेस करना है। ओके, या आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, वरना आप क्या कीजिए, इस तरह इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, इसको साइड करके कट कर लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो मेन फैब्रिक में है वो भी कट हो चुका है। उससे पहले हम अपना ये वाला पार्ट कट कर लेते हैं जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये वाला, तो हम इसको भी अच्छी तरह कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा फ्रंट भी कट के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा अस्तर भी कट के रेडी हो चुका है और इसका मेन फैब्रिक भी कट हो गया। ठीक है, अब बेसिकली इसमें जो नेक है वो हम किसमें, बुकरम पे कट करेंगे। तो चलिए अब हम इसके नीचे वाला पार्ट कट कर लेते हैं। तो नीचे के पार्ट के लिए हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप अपना चोली माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 47 हमारी मेन लेंथ थी। ठीक है, फुल लेंथ थी। उसके बाद हमने उसमें क्या कर लिया था, 14 इंच की चोली कट कर ली थी, राइट। तो 47 माइनस आपने कितना करना है, 14 करना है। तो हमारा आंसर आ गया 33। तो हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है सबसे पहले 33 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 33 इंच आ रहा है और हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे, या 1 इंच आप एक्स्ट्रा कर लीजिए इस तरह, और इस वाली लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लेते। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ले रखी है, इसकी लेंथ ले ली है। अब हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो हमने इसकी जो विड्थ ले रखी है वो ले रखी है आपकी 17 इंच। ठीक है, 17 इंच हमने इसलिए रखी है। 1 इंच हमने इस साइड और दूसरी साइड के लिए छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फैब्रिक को फोल्ड करके क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। देन उसके बाद हम उस पर लेस लगाएंगे। ओके, एंड देन हमने ऊपर से क्या करना है, गैदर्स देना है। ठीक है, तो बेसिकली नीचे का पार्ट सिंपल है और इसके अंदर हम अस्तर नहीं लगाएंगे। एंड देन चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं सिंपली। साइड पे हम अपनी लेसेस लगा लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिए इस तरह हमारे यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम
लेस लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम दोनों साइड को अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे अंदर की साइड, एंड देन यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, ओके। एंड देन ऊपर की साइड हम क्या करेंगे, इसमें गैदर्स बनाएंगे। तो चलिए अब हम बेसिकली अपने स्लीव कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने स्लीव एकदम बेसिक कट करनी है। सबसे पहले आपने इस तरह अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है, ओके। इसके बाद आपने अपना आर्म होल का हाफ लेना है, ठीक है। ये जो आर्म होल है वो है 16, तो 16 का हाफ यानी 8, ठीक है। तो 8 इंच हमें यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह। यहाँ से हमने 2.5 इंच नीचे जाना है इस तरह, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमने क्या करना है, 2 इंच यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाना है, इस तरह मार्क कर लीजिए आप। एंड देन आपने यहाँ पे अपना स्लीव का इस तरह निशान लगा लेना है, ठीक है। एंड देन आपने फुल लेंथ देख लेनी है, आपकी जितनी भी फुल लेंथ है। जैसे कि मेरी फुल लेंथ आपकी 22 इंच है, ठीक है। हम स्लीव अपना लॉन्ग में बना रहे हैं, तो 22 इंच की फुल लेंथ हो गई, 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले रखे, ओके। और अब आपने क्या करना है, आपको नीचे जितना भी अपनी स्लीव की बॉटम जितने भी चाहिए उसका हाफ करना है। तो हमें नीचे का स्लीव का बॉटम चाहिए अपना 5 इंच, यानी कि इसका फुल होगा 10 इंच, 10 का हाफ यानी 5, ठीक है। और हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, ठीक है। अब आपने अच्छी तरह इनको इस तरह पहले आप स्ट्रेट कर लीजिए, जो मेन पॉइंट है आपका, ओके। और यहाँ पे हम 1 इंच क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे की साइड, ठीक है। अब आपने देखिए इस वाली लाइन को मेन लाइन से मिलाना है, और जो हमने एक्स्ट्रा ले रखा है उसको हमने मार्जिन से मिला लेना, ठीक है। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह जॉइंट कर देना है, और इसमें आपने एक हमारा कितना हाफ इंच अंदर कटेगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्लीव आपने इस तरह कट कर देनी है इसकी। तो देखिए हमारी स्लीव भी अच्छी तरह कट के रेडी हो चुकी है। और हम जब नायरा कट कुर्ती बनाएंगे तो हम नीचे के साइड से क्या करेंगे, 2 डोरी अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अपने नेक को जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो नेक के लिए सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह रखना है, ओके। और अब आपने क्या करना है, देखिए अपने नेक का सेंटर पॉइंट निकालना है, और इस तरह हमने अपना जो नेक बना रखा है इसका भी हमें एक सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है, ओके। तो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमने इनको क्या कर लेना है, बॉल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है कि ये जब हम स्टिच करें तो क्या वो मूव ना हो, राइट, ठीक है। अब आपने इसको चारों साइड से स्टिच कर लेना, ओके, ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट के जो अंदर वाला पार्ट है उसे आपने क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ओके। एंड देन देखिए यहाँ पे जब हमारा ये वाला पॉइंट में क्या करना है, आपने छोटे छोटे से कट्स लगाने, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है, ओके। तो देखिए कितने इजी तरह हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फोल्डेड हो गया, ओके, इस तरह। अब आपने क्या करना है, ऊपर की साइड में इसमें टॉप स्टिच लगा लीजिए, ठीक है, इसमें। तो इजीली हमारा नेक बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपने क्या करना है, टॉप स्टिच लगा लेना है, ओके। तो चलिए अब हम बैक वाला नेक कंप्लीट करते हैं अपना। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया, ठीक है। बैक साइड पे आपने सेम करना है, पहले नीचे से क्या करना है, अस्तर रखना है, उसके ऊपर से आपने उसका मेन फैब्रिक रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसका भी एक सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट हमने निकाल दिया है। इसके बाद हमने अपना जो नेक बना रखा है उसका भी एक सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरह, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपने अपने नेक को इस तरह इस पर रखना है, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिला के, ओके। एंड देन आपने बॉल पिन की हेल्प से इसको अच्छी तरह सिक्योर कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर आप अपने नेक पे ही डोरी अटैच करेंगे बैक साइड में तो किस तरह करेंगे बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को और अपने नेक को इस तरह रखना है, ठीक है। एंड देन यहाँ से आपने 2 इंच पे या 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरह, और इस साइड भी ऐसे ही करना है, 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं हम। अब आपने क्या करना है, देखिए अपनी जो डोरी बना रखी है आपने, जैसे कि मैंने इस तरह की डोरी बना रखी है, इसमें आपने इन दोनों को करना है इसके यहाँ पे ही रखना है, ठीक है, जहाँ पे आपने मार्क किया है, ओके। इस तरह आपने रखना है इसको, और यहाँ से अब आपने क्या कर लेना है, इसकी बॉल पिन की हेल्प से इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना है कि ये स्टिच करते वक्त मूव ना हो, राइट, ओके। तो एक तो हमारा इस तरह लग गया, दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह करना है, जो आपने मार्क किया है वहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह लगाना है, ठीक है, इस तरह। एंड देन बॉल पिन की हेल्प से इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना है कि ये मूव ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेना है, ओके, ओके। एंड देन आपने जो इसका सेंटर में पार्ट है इसको भी कट कर लेना है अच्छी तरह, ओके। अब आपने इस छोटे छोटे से इसमें कट्स लगाने इस तरह, ठीक है। अब देखिए आप जब इस वाले पार्ट्स को इस तरह फोल्ड करेंगे तो आपकी डोरी देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप क्या करें, अगर आपको डोरी चाहिए फिनिशिंग से तो आप इस तरह इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेते हैं दोनों साइड, ओके। तो शोल्डर जोड़ने से पहले हमने यहाँ पे देखिए पीछे के साइड डार्ट्स दे देनी है, और फ्रंट साइड भी हमने डार्ट्स देनी है, ठीक है। तो मैंने डार्ट्स के लिए यहाँ पे मार्क किया है, तो मैं इस वाले पॉइंट को इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे हम डार्ट्स दे देंगे अपने, ठीक है।
ओके, देखिए इस तरह हमने यहाँ पे डार्ट्स दे दिए और सेकंड साइड भी आपने इसी तरह अच्छी सी अपनी डार्ट दे देनी है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए बैक साइड से हमारी 2 डार्ट्स कंप्लीट हो गई है और इसी तरह हम अपनी फ्रंट में भी डार्ट्स लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में भी मैंने यहाँ पे कट्स लगा रखे हैं। ओके, यहाँ से हमने क्या कर लेना, अपनी इस तरह डार्ट्स दे देनी है। तो मैं यहाँ पे डार्ट्स दे देती हूँ सबसे पहला। ओके, एंड देन आपने सेकंड साइड भी डार्ट्स देनी है। ओके, इसी तरह। तो देखिए दोनों साइड हमारे अच्छी तरह क्या हो गया है, हमारी जो डार्ट्स है वो लग गई है। और अगर आप यहाँ पे डार्ट्स नहीं देना चाहते हैं तो वो आप नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एक सिंपल सूट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डार्ट्स नहीं देते हैं। तो चलिए अब हम अपने शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो शोल्डर ज्वाइन करने का तरीका बेसिकली यही है, आपने दोनों साइड को फ्रंट रखना है और इस वाले साइड्स को आपने इसके अंदर इस तरह रखना है एंड देन आपने स्टिच कर लेना है। ठीक है, इस तरह यहाँ से आपने इन दोनों को अच्छी तरह स्टिच कर लेना। ठीक है, ओके। तो देखिए दोनों साइड हमारा स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाले पार्ट्स को अच्छी तरह इस तरह फोल्ड करना है आपको एंड देन जो पॉइंट आपने स्टिच किया है इसको इस तरह रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो शोल्डर्स थे वो फिनिशिंग से जॉइंट हो गए हैं। इस साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी अपने शोल्डर्स को जॉइन करना है किसी भी गारमेंट्स में। अगर आप सूट बनाते हैं या ब्लाउज बनाते हैं, ठीक है, कोई भी गारमेंट्स अगर आप बनाते हैं तो आपका शोल्डर एकदम फिनिशिंग से होना चाहिए। ठीक है, अब आपने फ्रंट साइड में जो टॉप स्टिच कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस तरह दोनों साइड हमारी अच्छी तरह फिनिशिंग हो गई है। ठीक है, तो ऊपर का साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब आपने क्या करना है, देखिए नीचे के साइड आपने गैदर्स बनाने हैं और उसमें क्या करना है, लेस लगानी। ठीक है, और जो हमने अभी हमने क्या कर दिया, फिटिंग नहीं लगानी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसमें नीचे का पार्ट जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम लास्ट पे इस पर फिटिंग लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नीचे वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे गैदर्स बनाने से पहले आपने क्या करना होगा, तीनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह अच्छी तरह अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके स्टिच करना होगा एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पे लेस लगानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले तीनों साइड को अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, और सेम आपने दूसरे साइड भी अच्छी तरह स्टिच कर लेना है इसको। तो ठीक है, देखिए हमने दोनों पार्ट्स में यानी कि फ्रंट और बैक में अच्छी तरह क्या कर लिया, इस तरह स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना, देखिए यहाँ पे अपनी लेस लगानी। ठीक है, तो मैं अपनी लेस आपको दिखा देती हूँ सिंपल सी। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी ये लेस है, हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह अटैच कर लेना है। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे हमने स्टिच कर लेना है 3 साइड, मतलब कि 3 साइड हमारी लेस लगेगी, एक हमारी दोनों साइड और एक हमारी नीचे की साइड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी एक साइड की लेस अच्छी तरह लग गई है। अब आपने सेकंड साइड भी इसको अच्छी तरह इस तरह जॉइंट कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह हमारी तीनों साइड में जो लेस थी वो कम्प्लीटली लग चुकी है। ठीक है, इसी तरह आपने बैक साइड में भी अपना कंप्लीट करना है लेस लगा के। ठीक है, तो हमारी दोनों साइड की फ्रंट और बैक में लेसेस लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो जिसमें आपने ऊपर से लेस नहीं लगा रखी है, इस वाले पॉइंट पे आपने क्या करना है, कच्ची स्टिच करना है। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, अपने गैदर्स बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें कच्ची स्टिच कर लेते हैं सबसे पहले। अब आपने क्या करना है, देखिए एक साइड से अच्छी तरह अपने फैब्रिक को इस तरह, ठीक है, इस तरह आपने इसके अंदर से गैदर्स बनाने हैं अपने। ठीक है, तो इस तरह आपके गैदर्स आनी चाहिए यहाँ पे। और चलिए आप पूरी साइड हम अच्छी तरह गैदर्स ले लेते हैं अपने। तो देखिए इस तरह हमने अपने गैदर्स अच्छी तरह बना लिए है और सेकंड साइड भी हम इसी तरह अपने गैदर्स बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सेकंड साइड भी हमने इसी तरह अपने गैदर्स दे दिए है। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपर पार्ट से इसको जॉइंट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम उसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों पार्ट्स आपने किस तरह जॉइन करने में आपको बता देती हूँ। बेसिकली आपने अपना पैटर्न इस तरह रखना है। ठीक है, और देखिए बैक साइड से हमने निशान लगा रखा था। ओके, तो आपने क्या करना है, देखिए बैक साइड से इस तरह मैंने जो निशान लगा रखे हैं, आपने इसी तरह फ्रंट पे रखना है इसको। और जहाँ से इसका मिड पॉइंट है, यानी कि जहाँ से आपको लाइन शो हो रही है, यहीं से आपने अपने जो नीचे का पार्ट है उसको जॉइन करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा। ओके, एंड देन नीचे वाला पार्ट है उसको इस तरह रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने एकदम जहाँ पर आपका निशान है, यानी कि जहाँ पर आपका वेस्ट का पॉइंट है, वहाँ से आपने इसको स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो देखिए कितनी इजी से हमारा जो पार्ट है वो अच्छी तरह क्या हो गया, यहाँ पे जॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह। इसी तरह आपको भी अच्छी तरह अपने दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह जॉइन करना है। अब हम सेकंड साइड को भी अच्छी तरह इसमें जॉइन कर लेते हैं। सेम आपने जैसे फ्रंट साइड में किया था, सेम आपने यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो देखिए इस साइड भी हमारा अच्छी तरह क्या हो गया, ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली अच्छी तरह क्या कर लेंगे, फिटिंग कर लेंगे इनकी। ठीक है, फिटिंग करने के बाद हम लास्ट इसमें स्लीव अटैच करेंगे और अपनी साइड पे हम क्या करेंगे, डोरीज अटैच करेंगे। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले इसकी फिटिंग कर लेते हैं हम।
देखिए इस तरह हमारा फिटिंग होगा। 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब आपने देखना है जो फिटिंग वाली लाइन है एग्जैक्टली आपके यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट एकदम अच्छी तरह होनी चाहिए आपके स्टिच, और इससे नीचे स्टिचिंग आपकी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड साइड भी आपने अच्छी तरह स्टिच कर लेना है अपना। तो देखिए दोनों साइड अच्छी तरह हमारा स्टिच हो गया है। तो मैं इसको आपको फ्रंट साइड दिखा लेती हूँ इसका। तो देखिए इस तरह हमारा इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की हमारी फिटिंग होनी चाहिए यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे शेप यहाँ पे आ रहा है हमारा। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें स्लीव अटैच कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आप स्लीव अटैच कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका एक फाइनल लुक देख लेंगे। ठीक है, तो स्लीव के नीचे भी हम क्या करेंगे, लेस अटैच करेंगे। इससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इस चीज को अच्छी तरह फोल्डेड करके 2 फोल्ड में स्टिच करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एंड देन सेकंड वाले स्लीव में भी आपने सेम करना है, नीचे की साइड से अच्छी तरह फिनिशिंग कर लेनी है इसकी। स्लीव के नीचे भी हम क्या करेंगे, इस तरह की अपनी लेस लगा लेंगे इसको अच्छी तरह। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड हमने अच्छी तरह इस तरह की लेस लगा ली है अपनी। अब आपने क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, स्लीव को अच्छी तरह फिटिंग कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, राउंड शेप में जोड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी अपर से और नीचे की साइड से अच्छी तरह क्या कर लेंगे, फिटिंग कर लेंगे। देन उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, अपना मेन पार्ट जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने जितना का मुझे आर्मोल का हाफ लेना था हमें। ठीक है, तो हमारा आर्मोल 16 था, 16 का हाफ यानी 8 इंच। 8 इंच पे आपने इस तरह निशान लगा लेना है। तो बॉटम मुझे 5 इंच चाहिए और ऊपर का हमारा जो आर्मोल का हाफ होगा वो होगा 8 इंच। और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए अच्छी तरह स्लीव को अब आपने मेन पार्ट्स में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई है। अब आपने इसको मेन पार्ट्स में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह अटैच कर लेना है। तो बेसिकली आपको स्लीव को एकदम स्ट्रेट रखना है इस तरह। इसका आप मिड पॉइंट निकाल दीजिए अपनी स्लीव का। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया एक। अब आपने इसको इस तरह अंदर की साइड से स्टिच करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का मिड पॉइंट तो आपको पता ही है, ऊपर वाला शोल्डर वाला पॉइंट। एंड देन दोनों पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह और हाफ इंच में आपने स्टिच कर लेना। ठीक है, राउंड में। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारी यहाँ पे अच्छी तरह स्लीव अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब आपने सेकेंड साइड भी अपनी स्लीव अटैच कर लेनी है इसी तरह। तो दोनों स्लीव हमारी अच्छी तरह अटैच हो चुकी हैं इस तरह। ठीक है, अब हम नीचे के साइड से क्या करते हैं, यहाँ पे अपने 2 क्या करेंगे, डोरीज लगाएंगे और उसमें लटकन अटैच करेंगे। ठीक है, तो हमने साइड के लिए इस तरह की अपनी 4 अच्छी सी डोरियाँ बना ली है। अब आपने क्या करना, देखिए इनके नीचे से सबसे पहले आपने लटकन लगा लेना। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने अपनी 4 क्या बना लिया, इस तरह डोरी बना ली है। अब आपने इनको क्या करना है, अपने जो कुर्ती है उसके अंदर अटैच करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने कुर्ती अपनी बना रखी है। अब आपने क्या करना, देखिए जो इस साइड के पॉइंट है यहाँ पे आपने 2-2 करके जॉइंट करने। ठीक है, यानी एक साइड 2 जॉइंट होंगे और सेकंड साइड 2। सबसे पहले आपने इन दोनों को अच्छी तरह क्या कर लेना, स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब दोनों देखिए एकदम अच्छी तरह स्टिच हो गए हैं। अब आपने इनको यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर अच्छी तरह एक स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया और ये हमारे दोनों डोरीज हो गए। अब आपने इनको अच्छी तरह यहाँ पे इस तरह रखते हुए अच्छी तरह स्टिच करना है। ठीक है, दोनों अच्छी तरह स्टिच हो गए हमारे। अब आपने क्या करना है, देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह आपने स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये हमारा सेकंड साइड हो गया, यहाँ पे स्टिच किया है, उसी साइड हमने सेकंड साइड भी स्टिच कर लेना है अपनी अच्छी तरह। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह हमारा पूरा आउटफिट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हमने जो डोरी अटैच करी थी वो है। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे डोरी अटैच कर ली है। और चलिए अब हम इसका एक फाइनल लुक देख लेते हैं इसको पहन के। तो ये हमारे आउटफिट का फाइनल लुक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।